जब इन चार दगाबाजों ने धोखा दिया तो आज हमारा बच्चा उन लोगों से मिलते हुए घबराता है और शर्माता है और गलती से कह देता है तो कि मैं सीमांचल का हूं, तो कहता है इन चार मीर जाफरों में से किस मीर जाफर की बस्ती के तुम रहने वाले हो। मेरा नौजवान गर्दन को झुका लेता है। MIM बीजेपी की बी टीम है। ये बताओ कि बिहार में RSS के लोगों को कालीन बिछाकर घर घर तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार आपने किया है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले का साथ आपने दिया है। गुजरात में जब दंगा हो रहा था, रेल मंत्री आप थे, आपने उन दंगाइयों को हौसला बख्शने का काम किया है। कोचाधामन असम्बली हल्का के मरकजी मकाम कोचाधामन भट्टा हाट के आज के इस इनकलाबी जलसे में मौजूद वतन अजीज भारत के जन जन और कण कण के इंसाफ पसंदों के, मजलूमों और बेबसों के, लाचारों और वंचितों की एक तवाना आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट वो सदर MIM और डाइस पे तशरीफ फरमा जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, स्टेट यूथ प्रेसिडेंट जनाब भाई इश्तियाक अहमद साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार जनाब भाई नूरुल इस्लाम साहब, जनरल सेक्रेटरी MIM किशनगंज, यहाँ के हरदिल अजीज समाजी खादिम और इस वक्त MIM के कोचाधामन के जिम्मेदार चचा जनाब अलहाज असलम साहब साबिक मुखिया, इस महफिल को मुनक़िद करने में उनकी मदद और मावनत करने वाले अजीज़ी हैदर बाबू, निहाल बाबू, मेरे मोहसिन अजीज शुएब बाबू, जनाब मास्टर अशफाक साहब, अजीजी अशफाक बाबू, गोपालगंज से तशरीफ फरमा जनाब हमारे पार्टी के उम्मीदवार रहे भाई मुखिया असलम साहब, मुजफ्फरपुर से जनाब भाई मुकीम साहब, चंपारण के इलाके से डॉक्टर नौशाद साहब अकरम भाई और बिहार के मुख्तलिफ मकामात मुंगेर और भागलपुर से आए हुए हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथियों और कोचाधामन के मेरे गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, अजीजों, किसान और मजदूर साथियों और मीडिया कर्मियों, मुझे आज बेइंतहा खुशी हो रही है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इंतजार में आपने एक लंबी मुद्दत तक इंतजार किया और आज भी जबकि प्रोग्राम यहाँ 5 बजे होना था, इस वक्त रात के 8 बजने को है। आपकी ये चट्टानी मोहब्बत, आपका ये इज्तिमा और आपके पेशानियों की ये लकीरें बताती हैं कि आपके चेहरे पर इंतजार की कोई थकान नहीं है, बल्कि अपने महबूब लीडर को देखकर आपके चेहरे में बेइंतहा मुसर्रत है। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन अजीजों और साथियों, जब सैलाब में और तूफान में जब आदमी डूबने लगता है तो तिनका भी उसे सहारा मिलता है और उस वक्त कोई कश्ती मिल जाए तो रब का शुक्रिया अदा करता है। इस वक्त पूरे मुल्क में जबकि दलितों पर, गरीबों पर, मुसलमानों पर जुल्म होता रहा, नौजवानों के सीने पे गोलियां चलाई गई, बूढ़ों की और आलिमों की दाढ़ियां नोची गई, टोपियां उछाली गई, हमारे पर्दादार बेटियों के नकाब फाड़े गए, उस वक्त उन तमाम तर सेकुलर लीडर, झूठे और मक्का लीडरों की जबान बंद रही। अगर किसी ने उस वक्त मेरे हक की आवाज उठाने का काम किया है, यकीनन है कि हैदराबाद की उस माँ को मैं सलाम कहता हूँ जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसे औलाद को आज हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। वहां से वो आकर एक दर्द है सीने में जो सीमांचल में आकर आपको जगा रहे हैं और हमारे दर्द को समेट रहे हैं। जनाब भाई माजिद हुसैन साहब जो बिहार के हमारे इंचार्ज हैं और पूरे मुल्क में सबसे कम उम्र के मेयर बनने का उनको मौका मिला हैदराबाद में, वो रातों दिन अपने कारोबार को छोड़कर अपनी जिंदगी को तीजकर बिहार में इस वक्त इस कोने में जिसे हम सीमांचल कहते हैं, यहाँ के लोगों को जगाने में लगे हुए। कभी आपने गौर किया कि हमने हैदराबाद वालों को वोट नहीं दिया? हमने जब भी वोट दिया दिल्ली की सल्तनत को बनाने के लिए वोट दिया। हमारे 56 साल आज़ादी के 75 सालों में हमारे बाप ने और हमारे दादा ने इन 56 सालों में कांग्रेस को वोट देकर दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनाई और बिहार में
5-7 साल अगर छोड़ दीजिए बीजेपी की नंतरानी को, तो यकीन जानिए इन 75 सालों में एक लंबे अरसे तक पटने की गद्दी पर बैठने वाले जो भी हुए, यकीनन है कि सीमांचल के लोगों ने उसका बड़ा साथ दिया। हम सरकार बनाते भी रहे और हम सरकार गिराते भी रहे, लेकिन इन बेईमानों ने जिस वक्त मुल्क को आजादी हुई थी, इस बात को मैं दोहराकर अपने नौजवानों को कहना चाहता हूँ। 5 साल पहले कहा हूँ तो 12 साल के बच्चे को होश नहीं था, आज वो 17 साल का नौजवान हुआ है। मैं उन तक खबर पहुंचाना चाहता हूँ कि आजादी के वक्त पूरे बिहार में खुशहाल इलाका हमारा था। हमारे भाई जो मुजफ्फरपुर से आए, दरभंगा से आए हैं, माफ करेंगे मुझे, क्या उस वक्त यहाँ बिहार के बेशतर जिलों के मजदूर आकर यहाँ काम करते थे, लेकिन यहाँ का बेटा कहीं मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाता था। और सच्चाई आज ये है कि दरभंगा से दारोगा आता है, मुजफ्फरपुर से एसपी हमारा आ जाता है, और सीमांचल का बेटा जो कभी अपनी माँ, बहन और बूढ़े बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाता था, रोजगार की तलाश में बूढ़े बाप को बिस्तर पर छोड़कर पंजाब जाता है, मासूम बच्चों को छोड़कर पंजाब जाता है। आज उसकी समाज में जो हालत हो गई है, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं, बाहर जाना होगा, रोजगार का मौका नहीं, बाहर जाना होगा, बीमार पड़ गए हैं तो इलाज भी यहाँ मुयस्सर नहीं, बाहर जाना होगा। दिल्ली से हम कमा के लाते हैं, पटने से हम कमा के लाते हैं, हम मेरठ और मलियाना से कमा के लाते हैं, सिर्फ अपने बाप के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बहन के लिए नहीं, बल्कि उसमें से 30 रुपए बिहार की सरकार को हम टैक्स देते हैं और तकरीबन 20 रुपए दिल्ली की सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन इन बेईमानों ने हमारे पैसे को लेकर दिल्ली को सजाया है, पटने को सजाया है और हमको बर्बाद कर दिया है, जिसकी लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर आगाज किया है। आप जान रहे होंगे कि सीमांचल का नाम भी लोग लेते हुए शर्माते थे, घबराते थे, लत पे नाम नहीं चढ़ते थे, लेकिन 16 अगस्त 2015 के बाद सीमांचल इतना गूंजने लगा है, पूरे मुल्क में लोग समझने लगा है सीमांचल बिहार में नहीं है, बल्कि सीमांचल एक अलग सूबे का नाम है। हमारा बच्चा दिल्ली और पंजाब में रहता है तो अपने आप को बिहारी नहीं, बल्कि जब वो कहता है कि मैं सीमांचल का हूँ, तो मिल्लत का कोई फर्ज से गला लगा लेता है कि वही सीमांचल है जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से 5 लोगों को जिताकर असेंबली में भेजा। लोग कद्र और मंजिलत की नजर से देखता है। जानते हैं दिल्ली में इज्जत बढ़ गई, हैदराबाद में इज्जत बढ़ गई, जहाँ सुना के कोचा धमन से है, अरे वहीं से हो जहाँ से गोल टोपी वाले हाजी साहब को जिताया एमआईएम के लोग ने, आओ तुमको गले लगा लेते हैं। कहाँ से हो, जोकी से हो, आओ तुमको गले लगाते हैं। कहाँ से हो, अमोल से हो, गले लगाते हैं। बादरुन से हो, गले लगा लेते हैं। इतनी इज्जत हमारे उन परदेसी नौजवानों की बढ़ गई थी, लेकिन जब इन 4 दगाबाजों ने धोखा दिया तो आज हमारा बच्चा उन लोगों से मिलते हुए घबराता है और शर्माता है और गलती से कह देता है तो कि मैं सीमांचल का हूँ, तो कहता है इन 4 मीर जाफरों में से किस मीर जाफर की बस्ती के तुम रहने वाले हो। मेरा नौजवान गर्दन को झुका लेता है। लोगों यकीन है कि नाफरमानी तो हुई है, हम उसके बारे में ज्यादा रोना नहीं रोते। जिनको जाना था अपनी जगह पे चले गए। मुझे इस बात पर खुशी है कि कोचा धमन की जनता जिसने एमएलए की तकदीर लिखी है वो चला गया है, लेकिन जमात वहीं की वहीं खड़ी है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि इन 75 सालों में, बल्कि इन 10-20 सालों में भी हमारे मीडिया के साथी यूट्यूबर्स, हमारे बच्चे फेसबुक में जो देखते हैं, कभी भी असेंबली में इतने सवाल न उठे। उर्दू का सवाल कौन उठाएगा? एमआईएम उठाएगी, अख्तर उल ईमान उठाएगा। मौलवियों का सवाल कौन उठाएगा? तनख्वाह नहीं मिलती। मदरसे के मसाइल कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? एमआईएम उठाएगी। बाबर की मॉबलिंग जी होती है, कौन उठाएगा? इस्मत लुटती है मासूम बच्चों की, असेंबली में कौन उठाएगा? गुल्लान जलाकर मारी जाती है वैशाली में, कौन बात उठाएगा? तो एमआईएम उठाएगी। सरोवर 35 साल चलाकर मारी जाती है, कौन बात उठाएगा? तो एमआईएम उठाएगी। सैलाब से तबाह है सीमांचल, कौन बात उठाएगा? एमआईएम उठाने की बात करेगी। जब बेदर पे हम लोगों ने पटना के इन बेईमानों को बेनकाब किया, एक मसले पर हम लोगों ने आवाज उठाई, तो उनके पेट में ऐंठन हो गई और वो बर्दाश्त नहीं कर सका। जिस तरह से चोर और डाकू अंधेरे को पसंद करता है, चिराग को पसंद नहीं कर सकता, ठीक इन लोगों ने हमारे चिराग को बुझाने का काम किया। और ये चिराग बुझाकर, ये जिनको आपने सिपाही बनाया था, अपने चिराग को बुझाकर रात के अंधेरे में डाका डालने वालों की जमात में शामिल हो गया। लेकिन आप घबराए नहीं, ये गरीब का बेटा इन चारों में देख लो, टेना और मदद दोनों जगह मेरा बसेरा है और मेरे पड़ोस के सारे लोगों,
इन 5 एमएलए में अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो अख्तरुल ईमान है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस गरीब के पैर के धूल को भी नहीं पहुंच सकता। दौलत से इंसान गरीब और अमीर नहीं होता है, जिसका ईमान बाकी है वो जिंदा रहता है, और कोई ताकत खरीद नहीं सकती हम लोगों को। आज पूरी जमा मर्दी के साथ आवाज उठा रहा बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने जो इज्जत बख्शी है, जो वकालत दी है हम लोगों को। आज आपका बेटा बिहार के किसी कोने में भी जाता है तो किसी मंत्री से उसकी कदर नहीं होती। वहाँ कहता है अख्तरुल ईमान यही है जो कोचा धमन का पहले एमएलए था, आज अमोर का एमएलए है। आपके नाम को भी वहाँ हौसला मिलता है। मेरे भाई, आज किस बात की लड़ाई है? लड़ाई हम लोगों ने चंद बातों में मुख्तस कर दी है कि इस वक्त बिहार में सबसे बुरा हाल हमारा है। डेटा कहते हैं कि गरीबी रेखा से सबसे नीचे लोग किशनगंज में, सबसे प्रति व्यक्ति आय किशनगंज में, सैलाब की तबाही किशनगंज और पूर्णिया और सीमांचल में। नदियों पर पुल नहीं है सीमांचल में। अगर सड़क अच्छी होती तो 5 बजे चले थे हम लोग। 1 घंटा खाली से आने के लिए वक्त काफी था, लेकिन 2.5 घंटे वहां से आने में लग गए। ये हम पर मुसीबत है, ये मुसीबत दूसरी जगह पर नहीं है। हम लोगों ने एक लंबी फहरिस्त अपने मुतालबात की बनाई है, और बिहार सरकार को चूंकि लालू जी के बेटे तेजस्वी जी ने यहाँ कर, नीतीश कुमार ने तो हमेशा धोखा दिया। याद होगा अलीगढ़ की जमीन देने में इनकी पेट में ऐठन हो रही थी, नानी मर रही थी इनकी। जब आप ही के इस्तेमाल ने लड़ाई शुरू की तो 3 साल तक जो जमीन नहीं मिलती थी, 3 साल पर देने पर उनको मजबूर हुआ था। क्या दिया था हम लोगों ने नारा कि नीतीश कुमार अलीगढ़ के लिए न दोगे जमीन तो तुमको पाँव रखने की नहीं देंगे सीमांचल में जमीन। नतीजा हुआ कि उसको जमीन देना पड़ा। लेकिन आज अलीगढ़ का मामला अटक गया है, और आज महानंदा नदियों पर पुल बनाने का ख्वाब इन लोगों ने भुला दिया है। तेजस्वी ने अभी आकर कहा था कि साहब बिरयानी खाने वाले हमारे हैदराबादी भाई को बिरयानी खिला दीजिए, चाय के बागात दिखा दीजिए, हैदराबाद भेज दीजिए, वोट हमको दीजिए। मेरी सरकार बनेगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाऊंगा, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की कोशिश करूंगा। आज तेजस्वी को वो वादा याद नहीं है। अभी अमित शाह आया था, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत बनाने के मंसूबे बनाकर लौटा। उसके चंद महीने के बाद 25 फरवरी को जब ये लोग आए, नीतीश जी और मिस्टर तेजस्वी जी, तो किसी को सीमांचल के लोगों का मामला याद नहीं रहा। सीमांचल से ये वोट लेकर हुकूमत बनाएंगे और सीमांचल से टैक्स लेकर दिल्ली और पटने को सजाएंगे। सीमांचल के लोगों को बेवकूफ समझ लिया है इन लोगों ने। अब ये जवाब दे देना है कि गया वो दौर सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया, मदारी का तमाशा अब नहीं चलेगा। हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार वहां बोलता था कि ये लोग बीजेपी की बी टीम है। मैंने कहा सुनने वाले जरा अपने होश के ठिकाने लो, और बोलने वाले को भी जरा गैरत होनी चाहिए। 20 साल 22 साल तक गले मिलाकर जिस बीजेपी के साथ जदयू सोती रही, वो बीजेपी कहे कि MIM बीजेपी की बी टीम है। ये बताओ कि बिहार में RSS के लोगों को कालीन बिछाकर घर घर तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार आपने किया है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले का साथ आपने दिया है। गुजरात में जब दंगा हो रहा था, रेल मंत्री आप थे, आपने उन दंगाइयों को हौसला बख्शने का काम किया है। कोचा धमन के लोग, सीमांचल के लोग इतने बेवकूफ नहीं के बचाने पर आएंगे। राजद के लोग हमारा काम नहीं करना चाहते। उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हो रही है, उर्दू जबान को हाई स्कूल से हटा दिया गया है, उर्दू कमेटी में, उर्दू मसावरती कमेटी में बहाल नहीं हो रही है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बहाल नहीं हुआ है। 12,000 उर्दू के बच्चे आज डंडे खा रहे हैं 10 सालों से, उनकी बहाली नहीं हो रही है। बिहार में 80,000 उर्दू के टीचरों की जगह खाली है, ये बहाल नहीं करते। हर थाना में उर्दू दारोगा की बहाली की बात कही थी, इनको पैसा नहीं आता है। और कुछ उनके गली में घूमने वाले, अब एक तो क्या हुआ, जब हम लोगों ने कहा कि अलीगढ़ के लेने दोगे जमीन तो पांव रखने की नहीं देंगे जमीन, जब जमीन हवा उखड़ गई तो नतीजा हुआ उसी के दबाव में APJ अब्दुल कलाम वहां पर कॉलेज बनाया गया। ये आपके तहरीक का नतीजा था। उसके बाद जब हम लोग बीजेपी से अलग करके नीतीश कुमार के करीब गए थे, उस वक्त प्रपोजल डाला था कि हर ब्लॉक में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल होने चाहिए, ब्लॉक लेवल में माइनॉरिटी ऑफिसर होने चाहिए। उस वक्त हम लोग का जो प्रपोजल था उस पर काम हुआ। अभी डेरा माड़ी के पास जो स्कूल बना है, पढ़ाई तो क्या होगी, लेकिन कुछ गली के भटके हुए नेता हर दिन जाकर इतना फोटो खिंचाता है, लगता है कि पटने के आवाम के टैक्स के पैसे से नहीं बना है, उनके घर के पैसे से बना है। जुमला सख्त है, मैं कहना नहीं चाहता। जो लोग बीजेपी का तलवा चाटते रहे, कहना कि माफी मांगनी चाहिए,
किस बात की? अवैसी साहब ने कल भी कहा था और आज भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सीमांचल के गयूर लोगों, अपने एमएलए चुनो, अपने एमपी चुनो, दूसरों का झंडा बहुत ढोया है, अब किसी का झंडा नहीं ढोना है बल्कि अपनी हिस्सेदारी तय करनी है। ये काम हमने ऐसा किया है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में मेरे स्कूल देखो, मेरे हॉस्पिटल देखो, अगर तुमने भी ऐसा किया तो तुम्हारा भी हॉस्पिटल बनेगा, तुम्हारा भी स्कूल बनने का काम होगा, सरकार मजबूर हो जाएगी। और आज दाएं बाएं झांकने वाले दिगर की बात कहते हो। ये रिलीफ का काम एमआईएम ने किया, 2016 भूल गए, कोरोना आया तो रिलीफ का काम एमआईएम ने किया, भूल गए। है कोई जदयू का नेता बोलने वाला कि सीमांचल में जब सैलाब में लोग बढ़ रहे थे, एक मुट्ठी बूढ़ी भी बांटा है, जब तुम बांट नहीं सकते हो तो तुम्हारे मुंह से आवाज भी दगाबाज नहीं निकलनी चाहिए। है कोई कांग्रेस का नेता, है कोई राजद का नेता कि मुसीबत में खबर लेने आया तो 2000 किलोमीटर से बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी आया। चूंकि अवैसी का रिश्ता आपके दिल का रिश्ता है, आपकी तकलीफ को देखकर अवैसी की आंखों में आंसू उतरता है, लेकिन ये दलाली करने वाला नेता अपने आका को खुश करने के लिए आपका सौदा करता है। ऐसे सौदागरों से होशियार रहना है। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बड़े जोश और जज्बे के साथ कामयाब किया है। यकीनन है कि बिहार की तकदीर बदलेंगे, हम बिहार की तस्वीर बदलेंगे। हमारे बाप दादाओं ने हुकूमत बनाया है, हुकूमत गिराया है, और बैरिस्टर सैयदुद्दीन साहब की वकालत में और आपकी हिमायत से हम अपने आने वाले नस्लों की तकदीर बदलने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने बड़े चट्टानी एकता और मोहब्बत का सबूत दिया है, काफी देर इंतजार किया है। हम आपके दरमियान में ज्यादा मखल नहीं होना चाहते, बल्कि हम स्वागत समिति के हमारे जिम्मेदार थे भाई जुबैर साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे इस तरह के इंतजाम में हो, जुबैर साहब बहुत पहल करते हैं। इसलिए हम उनका भी, बल्कि उन लोगों का भी जिनका हम नाम नहीं लेते हैं, उनका भी और आप तमाम लोगों का भी हम हजार पुकारें, अगर आप ना है तो हमारी महफिल में रौनक नहीं हो सकती है। महफिल को रौनक बख्शने वाले आप हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं फिर एक जुमला कहना चाहता हूँ कि रुस्तुम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, रुस्तुम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह ने किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। मेरी मुराद है जनाब बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी साहब से।